परम शांति। आपका क्वेश्चन है कि इस प्लांट्स एंड एनिमल्स आर टाइप ऑफ यूनि एज साइंस हैज प्रूवन दैट ट्रीज एंड प्लैनेट्स आर लिविंग थिंग्स, हाउ दिस मच वास्ट वेराइटी ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स बिकेम पॉसिबल ऑन अर्थ, हु हैड क्रिएटेड प्लांट एंड ट्रीज। परम शांति, देखिए बहुत आसान इसका जवाब है। बापूजी ने कई वीडियो में बताया हुआ है कि ये जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं, ये धरती लोक पे जो भी चीज़ें हैं वो सूक्ष्म जगत से आई हुई है। तो इस धरती लोक पे आप जितनी भी अच्छी चीज़ देख रहे हैं और जितनी बुरी भी चीज़ देख रहे हैं, वो देवताओं और दानवों ने इस धरती पे उतारी है। चाहे वो अच्छे जानवर हो, चाहे वो बुरे जानवर हो। तो ये लिविंग थिंग्स जो है, ये तो प्रूफ हो चुका है। पेड़ के अंदर जीवन है, इवन पहाड़ पहाड़ के अंदर भी जीवन था। मतलब पहाड़ भी देवताओं ने बनाए थे। आपने शास्त्रों में सुना होगा हिमालय देवता की पुत्री जो थी पार्वती। तो पहाड़ भी बापूजी ने एक वीडियो में कहा था, जो व्यक्ति ज़्यादा पेड़ों को काटता है उसको एक जन्म के लिए उसको पेड़ बनना पड़ता है। पेड़ बन के उसको सबको छाया देनी पड़ती है ना। अपने फल से सबको तृप्त करना पड़ता है। तो ये एक 84 लाख योनि में से ही है एक, जिसके अंदर मनुष्य की एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होके पशु या पक्षी या पहाड़ या पत्थर भी बन जाती है। आपने शास्त्र में भी सुना होगा, अहिल्या की ऐसा कुछ था ना, जो अहिल्या थी वो पत्थर बन गई थी। और फिर जब राम ने पैर रखा तो वो अहिल्या बन गई, ऐसा कुछ था। मतलब ये है कि उस समय भी ये ऐसा हुआ करता था। तो कहने का मतलब ये है कि आत्मा का डीएनए चेंज हो जाता है जब उसको श्राप मिलता था। कई जो देव स्वर्ग की अप्सराएं जब ऋषि मुनि को रिझाने आती थी, जब उसको साधु संतों या वो ऋषियों द्वारा श्राप मिलता था, वो पक्षी बन जाती थी। ये बहुत सारी जो ये कथाएं हैं, ये ब्रह्म पुराण में मार्कंडे पुराण के अंदर ये लिखी हुई है। कभी आप खोल के देखिएगा तो ये चीज़ें बहुत क्लियर है कि अच्छा, ये सब आत्माएं जो है वो ये क्रिएशन जो है, बापूजी ने बोला कि धरती लोक पे जो क्रिएशन है ये देवताओं का क्रिएशन है। और उन्होंने ही ये धरती के ऊपर जितना भी डेवलपमेंट हो रहा था, ये सब चीज़ें जो है ऊपर से ही आई है, स्वर्गलोक से, जहाँ पर पहले जीवन था। ये वहाँ से ही सब कुछ धरती पे आया हुआ है। पेड़ पौधे, हर चीज़ वहाँ सूक्ष्म रूप में था, यहाँ स्थूल रूप में आया है। तो ये देवताओं का ही क्रिएशन है। और असुर लोग जो थे वो पाताल में रहते थे, परंतु पाताल लोक से वो मनुष्य लोक में अपनी सत्ता जमाने के लिए आया करते थे पूर्व काल के अंदर। आपने वो भी देखा होगा रामायण के दौरान, जब ऋषि यज्ञ करते थे तो दानव जो है हड्डियाँ डालते थे उसमें। मतलब वो अपना साम्राज्य पृथ्वी पे कायम करना चाहते थे। तो वो नागलोक से सभी चीज़ें धरती पे ले आए, यहाँ पे अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए। तो नेगेटिव चीज़ें भी वहाँ से आई है, उन्हीं की देन है इस धरती लोक पे। तो ऐसी 84 लाख योनि लिखी गई, उसका कारण ये है कि इतना कुछ है। आप समुद्र के अंदर के जीवों को ढूंढेंगे तो आपको कितने लाखों जीव मिलेंगे, इतने वैरायटी टाइप के जो आप सोच भी नहीं सकते, मनुष्य के कल्पना के बाहर है। अभी तो वो उसको आ, उनको पता भी नहीं है कि कितनी वैरायटी है। ऐसे ही सूक्ष्म जीव वायुमंडल में भी अनेक है, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, या कितनी चीज़ें हैं वो वायुमंडल में भी है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मनुष्य इसको समझ पाए कि सूक्ष्म जगत ही स्थूल जगत का पीछे का कारण है। चाहे मनुष्य भी है वो ऊपर से ही आया हुआ है, धरती पे कोई पेड़ पे पैदा नहीं हुआ, ना ही ज़मीन के अंदर से निकला है। तो ये सब क्रिएशन जो है 33 कोटि देवताओं की है। परम शांति।